कशिश न्यूज के इस कॉन्क्लेव में बस कुछ ही पलों में कुछ विशेष अतिथि आने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा जी और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बस कुछ ही पलों में हमारे इस कॉन्क्लेव में पहुंचने वाले हैं, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल बातचीत का कारवां हम आगे बढ़ाते हैं और हम आमंत्रित करेंगे बतौर सामाजिक कार्यकर्ता समाज की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं कमलदेव भारद्वाज जी को कि वो मंच पर आएं और हमारे साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाएं। और आइए, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कमल देव जी से थोड़ी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये विशेष योगदान दे रहे हैं वैसी जगह पर जहां के बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। कमलदेव भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलदेव जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ पहले हमारे मेहमान का स्वागत कीजिए और फिर हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि ये किस जगह पर योगदान दे रहे हैं। जब कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो लोग प्रभावित होते हैं। लोग जो प्रभावित होते हैं उनसे जुड़े परिवार के सदस्य और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हादसों के शिकार लोग जो चले जाते हैं उनके लिए तो कहानी खत्म हो जाती है वहीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के लिए आगे संघर्ष की कहानी शुरू होती है और उस संघर्ष में सहयोगी के तौर पर कमलदेव जी की भूमिका देखने को मिलती है। कमलदेव जी, हम चाहेंगे कि मैंने जो एक भूमिका आपकी जनता के सामने, हमारे दर्शकों के सामने पेश करने का प्रयास किया है, विस्तार से आप उसके बारे में बताएं कि किस तरह से हादसों के बाद पीड़ित परिवार के मदद के लिए आप मौजूद रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ऊपर कर लीजिए, माइक ऊपर कर लीजिए। सबसे पहले बुलाने के लिए यहाँ पर मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये घटना है 2020 की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, सामूहिक सड़क दुर्घटना, और पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुआ था तो उनका मुआवजा नहीं मिल पाया था। रीजन क्या था कि स्पॉट डेथ, 2 व्यक्तियों का स्पॉट डेथ हो गया था और 2 को इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। सभी का तो मुआवजा मिल गया, लेकिन एक व्यक्ति जो है, सबसे विडो थी उसकी माँ, और उसका कोई देखने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ से उनकी पैसा तो मिलना नहीं था, सभी का तो मिल गया, बेचारे को उनको नहीं मिल पाया। तो उन परिस्थितियों में हमसे, क्योंकि वहीं पर उसी गांव में मेरा ससुराल है, तो वो मुझसे संपर्क किए कि मेहमान कैसे मिला, मुझे पैसा नहीं मिला है, क्या कारण है। तो उसमें जब पोस्टमार्टम हुआ था, जो पोस्टमार्टम करने वाले जो चिकित्सक थे, उसमें मृत्यु का कारण बर्न दिखा दिया, जलने के कारण मृत्यु हो गई। तो मैं वो चिकित्सक से संपर्क किए कि सर आप बर्न क्यों दिखाएं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर आग लग गई थी। तो मैंने बोला यही कि सर क्या वहाँ पर आप मौजूद थे क्या, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बोले कि गलती हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम कि सर इसको कैसे सुधारा जाए, तो उसमें मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया और हमारे सहयोगी जो बड़े भाई आदरणीय हमारे हैं संजय जी ने उसमें काफ़ी सहयोग किया, उनको बहुत काफ़ी बधाई के पात्र हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई हैं वो। तो उसमें फिर उन्होंने देखें कि हम तो अब सस्पेंड हो जाएंगे, आनंद फानन में सारा चीज़ वो क्या किया उन्होंने कि ब्लॉक गए, ब्लॉक जा करके उसमें त्रुटि को सुधारा। उन्होंने लिखा कि पेन ऑफ स्लीप के कारण ऐसा हो गया था। तो अंततः उसकी लड़ाई लड़ने में हमको 2 साल लग गई। 2 सालों के बाद उसको मुआवजा मिला, काफ़ी अथक प्रयास करके। उसमें मैं बहुत काफ़ी मेहनत किया था, बहुत प्रयास किया था, बहुत काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः हमारी सफलता मिल गई उसमें। तो वो तो आपके परिचित थे, तब आप उनके साथ खड़े थे, लेकिन जो परिचित नहीं है उनके साथ भी आप खड़े रहते हैं, ये प्रेरणा उसी घटना से मिली? नहीं, उसके पहले से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 98 से ही सदस्य हूँ, और जो मुझे दायित्व संघ के द्वारा दिया जाता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करने का हम प्रयत्न करते हैं।
तो किस तरह से कई ऐसी घटनाएं रही होंगी जो आदमी को अंदर तक झकझोर जाती है, जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति का निधन होता है और उसके परिवार के सदस्य आगे के जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं। आपसे परिचित थे तो उनकी मदद के लिए आप मौजूद थे। ऐसे कई परिवार होंगे, उन्हें अगर मदद चाहिए तो वो आपके पास कैसे आए? वो हमारा जो दायित्व संघ के द्वारा जो दिया जाता है, और ऐसे भी मैं लगा हुआ रहता हूँ, जो भी संपर्क करते हैं मेरा नंबर रहता है। कोई न कोई जिनको एक से अधिक लोग आ जाते हैं, जैसे कि जिनको मैंने मदद किया वो किन्हीं को नंबर दे दिए, वो उनको नंबर दे दिए, इस प्रकार से हमारे पास कांटेक्ट में आते रहते हैं। और उतना ही नहीं, इलाज के क्रम में जो त्रुटि होती है पीएमसीएच में, उसमें भी मैं मदद करते रहता हूँ। कोरोना काल में करीब करीब ऐसे है जो है डेड बॉडी, जिनके परिवार का बाहर रहते थे बिहार से, तो उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो डेड बॉडी था उनका डिस्पोजल करने का 30 से 40 डेड बॉडी को मैंने जा करके गंगा जो भी हो सब वाहन के द्वारा ले जा करके उनको अंतिम संस्कार करवाया। ये तो सराहनीय है कि एक ऐसे समय में जब लोग अपने को छोड़कर चले जा रहे थे सिर्फ इस डर से कि कहीं संक्रमण का शिकार ना हो जाएं, आप उनके लिए मदद के लिए खड़े रहें और उनका अंतिम संस्कार किया। कोविड के समय जो क्या था, वो सबसे पहले हम कोरोना वैक्सीन सबसे पहले मैंने ही लिया था स्टार्टिंग फेज में, और हमें कल ही कुछ सुविधाएं दी गई थी, एम्बुलेंस वगैरह, सब वाहन वगैरह, सारा दायित्व हमारे ऊपर ही था। तो इन परिस्थितियों में अपने जीवन को बिना परवाह किए हुए परिवार से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता था। यह आपको हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जी। हमारे भाई भी यहीं पर मौजूद हैं, तो वो भी कहते थे कि भैया आपका हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। कि नहीं, जीवन तो सभी का एक दिन सभी को जाना है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक ही करते थे। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो, जहाँ भी हमारा 12 बजे 1 बजे रात को जो बुलाया जाता था वहाँ पर हम मौजूद रहते थे। और उतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पोस्टमार्टम है जिनके दिक्कत होती थी, मैं पोस्टमार्टम कक्ष में अपने मौजूद रह करके वहाँ पर जल्दी से पोस्टमार्टम करवाते थे, खड़ा रह करके। बिल्कुल, आप वैसे समय में परिवार के साथ खड़े रहते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा किसी अपने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप उनके अपनों से ज्यादा मुश्किल के समय में किसी भी परिवार के लिए उनके परिवार के किसी सदस्य का पोस्टमार्टम होना, उसे देखना, उन घड़ी से उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बातचीत में आप किस तरह से उन्हें सांत्वना देते हैं? क्योंकि जो भी हो तो तय है कि जो जन्म लिए हो तो मृत्यु होना ही है। हम हो कोई हो चले जाते, सच्चाई है, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते ना। नहीं, यही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, उसको समझना होगा। हमारी भी जन्म हुए, हम भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे ऐसे कार्य करके जाए, हमारा अच्छा या बुराई ही रह जाता है। तो क्यों ना अच्छे कार्य करके ही मरे तो ज्यादा अच्छा है। ये दिमाग में रहता है कि वो उनको तो समझाना ही पड़ता है ना, वो तो हमारे भी परिवार में है और डेथ करेंगे, किन्हीं के भी परिवार में डेथ करेंगे, तो जो आए हैं उनको जाना है, ये तय है। लेकिन वो चीज को समझना होगा, तो सारा चीज वहां खड़ा रह करके, इतना ही नहीं, एम्बुलेंस भी व्यवस्था में करवाता हूँ। सरकार के द्वारा जो मुहैया करवाया गया है वो एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा के, ताकि बाहर जो एम्बुलेंस की जो ब्रोकर लोग रहते हैं, जो प्राइवेट रहते हैं, वो बहुत काफी पैसे का डिमांड करते हैं। और एक तो दुख की घड़ी है, दुख के घड़ी के जो अस्पताल में जो किसी के साथ खड़ा रहता है तो वही अपना आदमी होता है। जीवन में अच्छे कार्य करके जाना है। बाद में लोग आपसे संपर्क करते हैं कि आपने हमारा, हाँ बिल्कुल करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। और काफी सम्मान करते हैं, काफी नाम लेते हैं। जहाँ कहीं भी, जिस भी जिला में मैं गया हूँ, बहुत काफी अपना एज ए परिवार की तरह मानते हैं। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहें समाज सेवा के तौर पर कि हाँ आपके साथ हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, तो वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, या आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव होना चाहिए? आना चाहिए, जो बिल्कुल स्वागत है, आना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए, आना चाहिए, वहाँ पर संपर्क करें। और समाज सेवा सबसे बड़ा दायित्व होता है, सबसे अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य होता है, सभी लोगों को करना चाहिए, आके वहाँ पर जुड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन ना आप उनके लिए भी करते हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और आप ये समझ कर रहे हैं कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। और किस तरह की बातें हैं, आगे की क्या कार्य योजना है? आप जो कर रहे हैं उसे और व्यापक स्तर पर किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, उसको लेकर कभी कुछ सोचा है? जी बिल्कुल, वो हमारा जो टीम है, जो संघ का टीम है,
हर एक लोग देखते हैं, कोई पीएमसीएच को देखते हैं, कोई आईजीएमएस को देखते हैं, कोई एम्स को देखते हैं और कोई एनएमसीएच को देखते हैं। तो हमारा जो संघ का जो दायित्व दिया जाता है उस हिसाब से सब लोग लगे रहते हैं और सारा नंबर दे दिया जाता है कि इनसे संपर्क कर लीजिए, हमारा जो दायित्व है वो अपने निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें और उनको जो इलाज में त्रुटि हो तो वहां पर जा करके वरीय चिकित्सक पदाधिकारी से मिल करके वहां पर संपर्क करके इलाज करवाने में सुविधा मुहैया प्रदान करते हैं। चलिए कमलदेव जी, आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग आपकी टीम के साथ जुड़े ताकि अधिक से अधिक अनजान लोग जो मुश्किल समय में मुश्किल परिस्थितियों में फंसे रहते हैं उन्हें थोड़ी मदद मिल सके। जी। जोरदार तालियां कमलदेव जी के लिए, बहुत ही सराहनीय कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद।